स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एनसीईआरटी का मैथ्स का क्लास 11 का चैप्टर 9 करवाने जा रहा हूं, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। मैं आज आपको उसका इंट्रो और 9.1 करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि सीक्वेंस क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा सीरीज क्या होता है। पहले हम जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होते हैं। सीक्वेंस वह नंबर होता है जो ना हमें ये बता सके कि नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है। और सीरीज और सीक्वेंस में खाली एक छोटा सा डिफरेंस होता है, कॉमा का और प्लस का। सीक्वेंस का मतलब होता है कॉमा और सीरीज को हम बोल सकते हैं प्लस। क्या? प्लस। ये फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो सीक्वेंस में होता है, फॉर एग्जांपल अगर सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस है जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे है सीक्वेंस है, तो इसमें 1 2 3 4 में हमें ये जब भी कोई ऐसा सीक्वेंस हो कि हमें ये बता सके कि नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है। जैसे कि 1 2 3 4 है तो इसका नेक्स्ट नंबर कोई भी बता देगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। तो ये एक इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। जब भी हमें ये पता चल जाएगा कि नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। जब भी इसको कॉमा करके लिखा जाए तो ये तो सीक्वेंस हो गए। अगर इनको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 + 2 + 3 + 4, तो ये क्या होता है? सीरीज होता है। जब भी प्लस लगा दिया जाए इनके बीच में तो ये सीरीज हो जाएगी, और कॉमा लगा दिया जाएगा तो ये सीक्वेंस हो जाता है। ठीक। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा लेता हूँ, अगर 2 4 6 8 हो तो हमें इसका नेक्स्ट नंबर पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट नंबर 10, फिर इसके बाद 12, ये नेक्स्ट नंबर होने वाला है, हमें ये पता चल जाता है। तो हमें ये कैसे पता चला? जब भी कोई सीक्वेंस, कोई भी टर्म में हमें ये पता चल जाए कि नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है तो क्या होगा? सीक्वेंस होगा। और सीरीज बस उसको ऐड कर दे तो वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम सीरीज बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको सीक्वेंस के मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। कॉमा लगा रहता है तो वो सीक्वेंस हो जाता है, अगर उसमें प्लस लगा दिया जाए तो वो सीरीज बन जाता है। जैसे कि मैंने अभी ये सीक्वेंस लिखा है, एक ये सीक्वेंस और एक ये सीक्वेंस लिखा है, तो इसी में अगर मैं प्लस लगा दूँ 2 4 + 6 + 8 और कॉमा 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 लगा दूँ तो वो क्या हो जाएगा आपका? ये क्या बन गई? आपकी सीरीज बन गई। और इसमें सीक्वेंस में और सीरीज में ना फाइनाइट और इनफाइनाइट होते हैं। ये दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? फाइनाइट और इनफाइनाइट। सीक्वेंस में होता है, सीक्वेंस में दो चीजें होती हैं, ये सीरीज में भी होता है। सीक्वेंस में फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है कि लिमिटेड, और इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने देखो इसमें कॉमा कॉमा डॉट 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 लगा रखा है। डॉट 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 का मतलब ये है कि ये रुक नहीं रहा है, ये आगे आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, फिर उसके बाद 14 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, ऐसे कभी भी रुकेगा नहीं, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट। तो ये कौन सा इनफाइनाइट सीक्वेंस है? ये कौन सा इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है। और इसी को अगर मैं रोक देता, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, फिर मैं डॉट 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 लगा के मैं लिख देता 100, तो मैंने इसका लास्ट टर्म डिफाइन कर दिया कि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और 100 पे एंड हो रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? ये फाइनाइट सेट हो गया। तो ये फाइनाइट हो गया, क्या हो गया? फाइनाइट, और वो इनफाइनाइट हो गया। तो मैं आपको बता रहा था ये फाइनाइट, ये वाला क्या है? फाइनाइट है। जिसकी लास्ट टर्म पता चलता है वो क्या? फाइनाइट है। और जिसकी लास्ट टर्म पता ना हो, ये डॉट 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 हो, जैसे कि 2 4 6 8, ये इसकी लास्ट टर्म मुझे नहीं पता। ठीक है, कि कहाँ तक जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक। ये फाइनाइट, इसको बोल सकते हैं हम लिमिटेड, और ये बोल सकते हैं अनलिमिटेड। ये क्या है आपका? लिमिटेड, और ये क्या होता है आपका? अनलिमिटेड। मैं आपको बताता हूँ, सीक्वेंस में और सीरीज में तीन पार्टों में डिवाइड किया गया। सीक्वेंस को और सीरीज को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, वो है HP, GP और AP। AP, GP और HP। AP हम पढ़ चुके हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सीक्वेंस में और सीरीज को 3 पार्टों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? AP, दूसरा GP और ये HP। मैं इसकी फुल फॉर्म आपको लिखवा देता हूँ। AP होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये HP होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, HP होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, AP क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और GP क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और HP क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मैं आपको अब AP, GP और HP इन तीनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। AP को हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, GP 11th में है, और HP का आपको अभी काम नहीं है, आपकी सिलेबस में नहीं है, तो आपको अभी AP और GP खाली पढ़ना है।
चलो डिस्कस करते हैं कि एपी क्या होता है। एपी ऐसी टर्म जिसका डिफरेंस सेम हो, जिसका क्या डिफरेंस सेम हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, तो इनके बीच का जो गैप है वो क्या है, सेम है। 4 और 2 इनके बीच में कितने गैप है, 2 का। 6 और 4 में 2 का गैप है। 8 और 6 में कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एपी बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं, एपी। जिनका डिफरेंस सेम हो उनको एपी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा ले लेता हूँ 5, 10, 15, 20, ये भी क्या है, हमारी एक एपी है जिसका डिफरेंस क्या है, सेम है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हम 10th क्लास में पढ़ चुके थे। डी निकालने का, डी को डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। अब a1 a2 ये सब क्या होता है, पहली टर्म जो होती है उसको हम a1 बोलते हैं, दूसरी वाली टर्म को a2 बोलते हैं, और तीसरी वाली को a3 बोलते हैं, चौथी वाली को a4 बोलते हैं। ऐसी ये टर्म हमारी जाती जाती है लास्ट तक। तो यहाँ पर भी लास्ट में कोई टर्म होगी, मैंने मान लिया 100 है, वो टर्म क्या है, 100 है। तो वो टर्म को क्या बोलेंगे, देखो a, और यहाँ पर क्या है 1, पहली टर्म 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है, चौथी 4 है। तो यहाँ पर जो जोन सी भी टर्म है वहाँ पर कौन सी है, एन टर्म। मैंने यहाँ पर मैंने 100 की जगह मैं मानता हूँ एन टर्म है, कोई भी टर्म है मुझे नहीं पता वो कौन सी टर्म है, मैं मान लिया वो एन टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 की जगह पे 1 था, 2 की जगह पे 2 था, और थर्ड टर्म की जगह 3 था। ऐसे यहाँ एन टर्म है तो एन होगा, यहाँ पर क्या होगा, एन होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ए एन टर्म। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए एन टर्म। इसको अभी हम आगे और पढ़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता था 10th में हमने पढ़ा था, ए एन निकालने का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और डी निकालने का फॉर्मूला होता था a2 माइनस a1। ये एपी का था, हम 10th में पढ़ चुके हैं, इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बट हाँ, जीपी का हम पूरा डीप में जाएंगे और सही से पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए मैं आपको एपी के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। पहली टर्म को मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं a1, दूसरी को a2, तीसरी को a3, चौथी को a4, ऐसी पांचवी को क्या बोलेंगे, a5, ऐसे लास्ट तक जाएगा। लास्ट वाली टर्म क्या होती है, an, ठीक है। तो इसको हम दूसरी तरीके से अगर लिखना चाहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहली टर्म होती है a, क्या होती है a, दूसरी टर्म होती है a प्लस डी, a और d को प्लस कर, d जो होता है डिफरेंस, उनको प्लस करने पे क्या आता है, a2 आता है। ऐसी तीसरी टर्म क्या होती है, a प्लस 2d। ये ध्यान देना, जब यहाँ पर थर्ड टर्म होती है तो a प्लस 2d एक कम होता है। ऐसी फोर्थ टर्म में क्या होगा, a प्लस 3d, और फिफ्थ टर्म में क्या होगा, a प्लस 5d। ये तो ऐसी लास्ट तक ये जाता है। तो क्या होता है, देखो 5 यहाँ पर जब भी तो पहली दूसरी टर्म पे क्या था, यहाँ पर 1 था, तीसरी टर्म पे हाँ 2 था, फोर्थ टर्म पे 3rd था। अरे वो सॉरी, ये यहाँ पर 4d होगा, a प्लस 4d। फिफ्थ टर्म क्या होगी, a प्लस 4d, और उसके बाद सिक्स टर्म जो होगी वो होगी हमारी a प्लस 5d। तो हमने क्या सीखा इससे, देखो जब भी कोई भी टर्म वो बोलता है, 28 टर्म बोल दिया उसने, a20, अगर a20 बोल दिया तो उसको हम कैसे निकालेंगे, a प्लस 19d, एक कम कर देते हैं। जो भी टर्म होती है उससे एक कम। जैसे मैंने बोला अब आपको 25 टर्म बताओ क्या होती है, a25। अगर a25 आपको निकालना है 25 टर्म तो a प्लस 24d, एक कम कर देना है। और ऐसे ही लास्ट टर्म इसकी क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर क्या था, an था, इसमें से एक कम करना पड़ेगा, तो एक कम करने के लिए n माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला भी आ गया, इसको याद भी कर लोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर बोलता है कोई सी भी टर्म बोल रहा है उससे एक कम करके ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो इससे हमारा वो टर्म निकल जाती है। यहाँ तक रही एपी की बात। अब हम सीखेंगे क्या, जीपी। तो हम आपसे पढ़ते हैं जीपी क्या होता है, जी और पी। जीपी क्या होता है, जैसे मैं आपको एपी क्या होता है, एक किसी भी नंबर का प्लस और माइनस क्या कहलाता है, एपी कहलाता है, नंबरों का प्लस और माइनस। जैसे कि इसमें सी एक फ्रीक्वेंटली नंबर, जैसे डिफरेंस था, डिफरेंस यहाँ पर जो भी आया, इसका डिफरेंस कितना था, 2 था, इसका डिफरेंस 2 था, तो हर एक नंबर में 2 ऐड हो रहा है। ऐड और सब्सट्रैक्शन क्या कहलाता है, एपी कहलाता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जीपी कहलाता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन एपी कहलाता है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या कहलाता है, जीपी कहलाता है। तो पहले जीपी को लिखते कैसे हैं मैं आपको वो बताता हूँ। पहली टर्म होती है a1, दूसरी a2, तीसरी a3, फिर a4, फिर इसके बाद a5, ऐसे ही जाता रहता है an तक। लास्ट टर्म क्या होती है, an। जैसे मैंने आपको AP का बताया था वैसे ही GP, जैसे AP का मैंने आपको बताया था कि AP को कैसे लिखते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ऐसे ही GP को भी लिखते हैं AR, पहली टर्म होती है a, दूसरी वाली AR, तीसरी वाली AR की पावर n माइनस 1, और यहाँ पर थर्ड टर्म है तो यहाँ पर 3 माइनस 1 होगा, ये 2 होगा। यहाँ पर क्या था, 2 था, तो 2 यहाँ पर 2 माइनस 1 होगा। यहाँ पर 3 माइनस 1 होता है, 3 माइनस 1 मतलब 2 होता है।
क्या होता है, पहली टर्म क्या होती है ए, दूसरी टर्म ए आर, तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर, चौथी टर्म होती है ए आर क्यूब, चौथी टर्म होगी तो पावर 3 होगी, ऐसी अगली टर्म क्या होगी ए आर 4, और जो 4 पावर है तो ये टर्म कौन सी है 5 है, ए 5 है ये हमारी, क्या है ए 5, ऐसी ए 6 क्या होगी ए आर की पावर 5, ऐसी लास्ट टर्म क्या होती है ए आर की पावर n माइनस 1, ये होती है हमारी लास्ट टर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म को मैं ए से डिनोट करता हूँ, फर्स्ट टर्म को मैं ए से डिनोट करता हूँ, ए क्या है यहाँ पर ए है, और ऐसे ए एन लास्ट टर्म को ए एन से डिनोट करते हैं, ए एन से लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को ए एन से डिनोट करते हैं, ये यहाँ पर क्या है ए आर एन माइनस 1, ठीक है। तो ऐसे इसका पहला क्या ये इसकी ए एन, ये भी एक फॉर्मूला है एक तरह का, क्या फॉर्मूला बन गया ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। जैसे कि वहां पर मैंने आपको बताया था कि 28 टर्म निकालने के लिए क्या करना है, 25 टर्म निकालने के लिए क्या करना है, और 4 टर्म निकालने के लिए ये रहा। वैसे ही इसमें भी होता है जीपी में, अगर बोलता है 6 टर्म निकालो, A6 क्या होता है ए आर की पावर n माइनस 1, n कितना है यहाँ पर 6 है, तो n माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे ही बोलता है अगर कि A20 निकालो, तो A20 कैसे निकलता है ए आर की पावर 19, एक कम कर देते हैं, जैसे जीपी में होता था, एपी में होता था, वैसे ही सेम जीपी में भी अगर A25 बोलेगा निकालने के लिए तो ए आर की पावर 24 ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ए एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकलता है, ए एन का हमारे पास ये फॉर्मूला निकलता है, ए एन ये मैंने बता रखा है, ए एन का फॉर्मूला ए आर की पावर n माइनस 1, ये ए एन का फॉर्मूला हो गया, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। और जैसे उसमें डी, एपी में क्या होता था डी कॉमन डिफरेंस, वैसे यहाँ पर आर, मैं आपको आर के बारे में बताया नहीं सॉरी, मगर मैं आपको आर के बारे में बताता हूँ। आर क्या होता है, आर होता है कॉमन रेशियो, आप मेरे को पहले बता देना चाहिए था क्या होता है, बट आर होता क्या होता है कॉमन रेशियो, जो भी नंबर, जो ये हमारे नंबर लिखे हुए हैं A1 A2 A3 A4 ये नंबर लिखे हुए हैं, इनके जो रेशियो होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम कॉमन रेशियो, आर से डिनोट करते हैं। जैसे कि आर इक्वल टू क्या A2 अपॉन A1, रेशियो को हमेशा अपॉन में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा A2 अपॉन A1। जरूरी नहीं है कि A2 अपॉन A1 ही हो, मैं 3 और 2 को भी ले सकता हूँ, 4 और 3 को भी ले सकता हूँ, बट ये ध्यान देना है कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म लेनी है तो, और अगर थर्ड टर्म ले रहे हो तो थर्ड टर्म और उससे एक पीछे वाली टर्म वो लेनी है आपको। जैसे कि मैंने ये यहाँ पर क्या लिखा A2 अपॉन A1, ऐसे यहाँ पर लिख सकते हो A3 अपॉन A2, ऐसे लिख सकते हो A6 से भी निकाल सकते हो A6 अपॉन A5, इससे भी निकाल सकते हो। ये सब क्या होता है आपके आर होते हैं, आर मतलब कॉमन रेशियो, जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस होता था वैसे यहाँ पर क्या होता है कॉमन रेशियो होता है, ठीक। इसका सम का फॉर्मूला भी होता है, जैसे एपी में सम का फॉर्मूला होता था, मैंने आपको सम का फॉर्मूला बताया नहीं, आप लोगों को याद होगा, मैं लिखवा देता हूँ दोबारा। एस एन का फॉर्मूला होता था n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एस एन का फॉर्मूला होता था। एक और एस एन का फॉर्मूला होता है जब आपको एल पता हो, एल मतलब लास्ट टर्म पता हो, n अपॉन 2a प्लस एल, ये एपी के लिए फॉर्मूला होता था। और अब मैं आपको जीपी के लिए भी एस एन का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। तो इसमें एस एन का फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर, जब r 1 से छोटा होता है तो अलग फॉर्मूला होता है, जब r 1 से बड़ा होता है तो अलग फॉर्मूला होता है। मैं आपको दोनों फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ये होता है जब 1 से क्या होगा, ये यहाँ पर 1 से, जब यहाँ पर 1 से क्या होगा, ये एस आर जो है ना, आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर ग्रेटर देन 1, आर क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और आर अगर 1 से छोटा होगा क्या होगा, लेस देन होगा, जब लेस देन 1 होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। वैसे आप अगर दोनों फॉर्मूले में से कोई सा भी लगाते हैं तो माइनस को कॉमन लेके आप उसको ठीक कर सकते हो, दोनों में से माइनस कॉमन निकलेगा और माइनस से माइनस ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाएगा, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर वाला माइनस कट जाएगा और कैंसिल होकर आपकी वही टर्म आ जाएगी। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ए आर 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ये ध्यान देना है, आपको पता कैसे चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। जब r 1 से बड़ा रहेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, r 1 से छोटा रहेगा तो ये वाला लगाना है। दोनों में देखो कॉमन क्या है, हम कभी भी अगर r 1 से बड़ा आएगा तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा, और अगर r 1 से छोटा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा और हमें नेगेटिव नहीं लाना। और अगर आ भी जाता है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना है। इनको क्या करना है, माइनस दोनों में से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। आप एक बार करके देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है।
मैं अभी आपको इसके एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे आप कर लोगे, ज़्यादा इशू नहीं होगा, हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको HP के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि HP क्या होता है। पहले मैं GP का आपको थोड़ा एग्जाम्पल बता देता हूँ, एग्जाम्पल कैसे कैसे GP क्या क्या होती है। तो GP आप लिख सकते हो 1, कोई भी ऐसी टर्म 1 और उसके बाद फिर 4, 16 और उसके बाद 64। ये फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये मैंने एक GP लिखी है, इसको कैसे पता चलेगा ये GP है, इसका हम क्या निकालेंगे, R निकालेंगे, कॉमन रेशियो। रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था A2 अपॉन में A1। A2 कैसे 4, A2 कितना है यहाँ पर 4 और A1 कितना है 1, तो क्या आ गया इसका R कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे ही मैं R मैंने क्या बताया था, R हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, कोई इससे भी टर्म से। मैं थर्ड टर्म को लेता हूँ, तो थर्ड टर्म को लेने के लिए थर्ड टर्म लिया तो इसके नीचे कौन सा A2 लेना पड़ेगा, तो A3 कितना है 16 अपॉन 4, क्या आया 4 आया। तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये GP है। ऐसे ही मैं R एक और निकालता हूँ, किससे, इस वाले 4 टर्म से निकालता हूँ। 4 टर्म से अगर मैं निकालता हूँ तो 4 टर्म से क्या हो गया A4, ये A4 अपॉन में A3, तो ये क्या हो गया 64 अपॉन में 16। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ये चारों का रेशियो सेम आ रहा है, तो ये क्या है हमारा GP है। तो आप ये समझ गए होंगे। मैं एक दो एग्जांपल और लेके आपको समझा देता हूँ कि GP क्या होती है। यहाँ पर अगर हम R निकालेंगे तो R निकालने के लिए फिर से मैंने क्या हो जाता है A2 अपॉन में A1, तो A2 अपॉन में A1, तो कैसे निकलेगा ये 4 अपॉन 2, कितना आ गया ये 2 आ गया। ऐसे ही मैं दूसरा R निकालूँ, अगर ये मान लो इसको R1 इसको R2 लिख लो, तो R2 ये इसके लिए मैं थर्ड टर्म से निकाल रहा हूँ, तो A3 अपॉन में A2। याद रखना ऊपर अगर 3 है तो नीचे 2 होना चाहिए, ऊपर अगर 5 है तो नीचे 4, ऊपर अगर 19 है तो नीचे 18 होना चाहिए, एक उससे छोटा। तो ये A3 थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर 8 है और सेकंड टर्म क्या है 4 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। 4 फिर मैं अगर R3 निकालता हूँ मैं, तो R3 कैसे निकलेगा, A4 टर्म से निकाल रहा हूँ, तो A4 अपॉन में A3, तो A4 कितना है 16 है अपॉन में ये 8, तो कितना आ रहा है ये 2 आ रहा है। R सबका सेम है, तो ये हमारी क्या है GP है। और सम निकालने के लिए देखिए इसका R क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, और यहाँ पर ये इसमें भी 1 से बड़ा आ रहा था, इसमें भी 1 से बड़ा आ रहा था, तो आपका R इन दोनों में 1 से बड़ा आ रहा है। तो आपको सम निकालने के लिए मतलब SN जो हम AP में SN निकालते थे वैसे ही ये GP में SN निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इससे आप क्या निकाल लेंगे, SN निकाल लेंगे, ठीक है। मैं आपको HP बता देता हूँ, HP क्या होता है। HP वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। कभी भी कोई नंबर लिखा हो, अगर उस नंबर का रेसिप्रोकल AP में आ रहा हो तो वो क्या कहलाती है, HP कहलाती है। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 1 के बाद मैंने लिखा 1/2, फिर मैंने लिखा 1/4, फिर मैंने लिखा 1/, ये 1 को हटा दीजिए, 1/2 लिखा पहले मैंने, 1/4 लिखा, फिर 1/6, फिर 1/8, फिर 1/10, ऐसे ही आगे जा रहा है। इसका रेसिप्रोकल अगर AP में हो, अगर इसका रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, व्युत्क्रम क्रम बोलते हैं हिंदी में। तो इसका उल्टा क्या होगा, 2/1, नीचे 1 हो लिखो चाहे मत लिखो, बात बराबर है। ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4/1, तो मैं इसको 4 लिख सकता हूँ। 6/1 तो इसको मैं 6 लिख सकता हूँ, इसको 8 लिख सकता हूँ, इसको 10 लिख सकता हूँ। इसका रेसिप्रोकल HP का मतलब क्या होता है, कभी भी कोई टर्म लिखी हो उसका रेसिप्रोकल अगर AP में है तो वो HP कहलाता है। क्या HP कहलाता है। तो अब इसको हम चेक करेंगे ये AP में है कि नहीं है। AP में है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करते हैं, D निकालते हैं, और मैं D1 निकालता हूँ किससे, सेकेंड टर्म से, तो A2 माइनस A1। ये देखिए इसका D निकाल के देख लेंगे कि AP में है कि नहीं है। वैसे इसमें ज़्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको AP में है, या जैसे पता चल जा रहा है 4 - 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। आप चेक कर लेना ये AP में है ऑलरेडी, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ही मैंने ऐसा लिया जो AP में हो। ये HP क्या होती है, मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। वैसे ज़्यादा डीप में पढ़ने की HP को जरूरत नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को ज़्यादा जरूरत नहीं है कि डीप में पढ़ा जाए। एक बार आप, मैं फिर भी दोबारा बता रहा हूँ, रेसिप्रोकल कोई भी टर्म लिखी हो उसका रेसिप्रोकल अगर करें, ये मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, एक टर्म लिखी फिर उसका रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने के बाद अगर वो HP में है, वो टर्म अगर AP में है तो क्या होगा, वो HP कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, HP कहलाएगी। रेसिप्रोकल करने के बाद अगर वो टर्म AP में है तो वो HP कहलाएगी। तो चलिए आप करते हैं 9.1। 9.1 बहुत इजी है, आप लोग तुरंत कर लोगे, बस n की जगह आपको 1 पुट करना है। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है राइट द फर्स्ट 5 टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। क्या बोल रहा है, राइट द, थोड़ा ये ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म
ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस के 5 टर्म निकालने हैं, पहले के 5 टर्म, मतलब आपको क्या निकालना है, A1 क्या निकालना है। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग करके देखोगे, हो जाएगा, बहुत ईजी है। देखिए जैसे कि क्या दे रखा है यहाँ पर, an दे रखा है, an इक्वल टू क्या दे रखा है, n+2 ये दे रखा है। तो इसमें आपको करना क्या है, पहले n की जगह 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, तो उससे क्या आएगा, A1, A2, A3, A4 और A5 आ जाएगा। आपको 5 टर्म चाहिए, पहली टर्म आपको क्या क्या निकालना है, पहले मैं दिखा देता हूँ, A1, फिर क्या निकालना है, A2 निकालना है, ऐसे ही A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5। फर्स्ट 5 टर्म बोलता है, तो आपको ये चीज़ें निकालनी है। तो n की जगह आप 1 पुट करोगे तो A1 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 2 थर्ड टर्म सेकंड टर्म आ जाएगी, फिर उसका थर्ड टर्म आ जाएगी, फोर्थ टर्म आ जाएगी, फिफ्थ टर्म आ जाएगी। तो आप n की जगह 1 पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1 और 1 + 2 कितना आ गया, 1 × 3, ये क्या आ गया 3। आपका A1 कितना आ चुका है, 3। ऐसे ही आप क्या करोगे, A2 इसकी जगह पुट करोगे, जब 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 और 2 + 2, 2 + 2 4 × 2 8 हो जाएगा। ये आपका A2 आ चुका है। ऐसे आपको A3, A4, A5 निकालना है, पुट करके इनको पुट करोगे तो आप वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। यही आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1 to 6 सारा आप कर सकते हो, इजी है। उसके बाद 7th में आपको दोबारा बता देता हूँ 7th में क्या करना है। 7th एक बार सुन लीजिए, बोलता है फाइंड द इंडिकेट टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 7 to 10। बोलता है 7 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन है उनमें जो इंडिकेट टर्म, मतलब 7 में जो बता रखा है वो टर्म हमें निकालनी है। इसमें A17, इसमें A24, ऐसे ही इसमें A7 निकालना है, इसमें A9 निकालना है और इस वाले क्वेश्चन में A20 निकालना है। तो आप इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या बोल रखा है, n की जगह कितना लिखा है, 17 लिखा है, तो बस आपको n की जगह यहाँ 17 पुट करना है। और यहाँ पर n की जगह 24 लिखा है, तो आपको n की जगह 24 पुट करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, फिर आप अगला वाला कर लोगे खुद। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको an दे रखा है 4n-3 और n क्या निकालने के लिए क्या रखा है, S17 और A17 और A24 निकालने के लिए क्या रखा है, तो A24। तो S की जगह n की जगह आपको क्या पुट करना है, पहले 17 4 an कितना है, an है आपका 4n-3, तो n की जगह आपको क्या पुट करना है 17, तो 4 × 17 - 3, 17 4 = 68 - 3 65, ये आपका क्या आ गया A17। ऐसे ही आपको ये इसमें क्या निकालना है, A24 क्या रखा है, क्या निकालने के लिए क्या रखा है, A24। तो A24 के लिए आपको क्या पुट करना है, n की जगह 24 पुट करना है। उसको आप करके देखोगे खुद से, हो जाएगा आपसे, ठीक है। फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। an कितना था हमारा 4n-3, अब हमें क्या निकालना है 24, तो A24, तो 4 × n की जगह क्या रखना है 24 - 3, तो 24 × 4 क्या होता है 96, 96 - 3 कितना हो गया आपका 93। ये आपका क्या आ गया A24। ये 7th क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब बाकी 7th के बाद 8, 9, 10th आप खुद कर सकते हो, या हो जाएगा आपसे, सेम है। मैं आपको ये जो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे वो मैं इन पे हिंट दे देता हूँ। 11th में करवा देता हूँ, 11th 12 13 14 ये क्वेश्चन अच्छे हैं, मैं 11th आपको करवा देता हूँ, 12 और 13 आपसे हो जाएंगे और 14 मैं करवा देता हूँ आपको। तो 11th क्वेश्चन को देखते हैं। 11th क्वेश्चन कहता है A1 आपको दे रखा है, A1 कितना है 3 और an भी आपको दे रखा है, an कितना दे रखा है 3a⁻n-1 और एक हम n-1 + 2 क्या दे रखा है +2 फॉर ऑल n क्या बोल रखा है ग्रेटर देन 1, मतलब n की वैल्यू हम 1 नहीं रख सकते, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, उसके बीच में मतलब ये हम n की वैल्यू बस 1 नहीं रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या, और क्वेश्चन क्या कहता है एक बार ऊपर वाला पढ़ लो, राइट द फर्स्ट 5 टर्म, 5 टर्म निकालनी है सीक्वेंस की और 11 से लेके 13 तक, और क्या क्या रखा है कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, इन सीरीज की क्या निकालनी है हमें
5 टर्म निकालनी है पहले से लेके 5 तक। जैसे हमने 7 ये क्वेश्चन कर रहे थे 7 8 9 10 सेम ऐसे ये भी होगा। n की जगह पहले 1 पुट नहीं करना हमें, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है ऑलरेडी आपको बता रखा है a1 1 पुट करेंगे तो a1 आएगा, a1 तो हमें ऑलरेडी दे रखा है तो हमें a2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा a2, तो n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 2 3 a की पावर ये n था, n की जगह 2 पुट कर दिया 2 - 1 + 2 तो कितना हो गया 3 a1 + 2 ये हो गया। अब a1 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 3 × a1, a1 कितना है 3 + 2 3 3 जा 9 9 + 2 11 ये आपका क्या गया a2 आ गया। ऐसे आप a3 निकाल लोगे, a3 निकाल लोगे आप। तो a3 आप निकालने के लिए क्या पुट करोगे, n की जगह पे 3 पुट करोगे 3 a की पावर 3 - 1 + 2 तो आपका ये 3 और ये क्या हो जाएगा a2 + 2। अब a2 की वैल्यू आप निकाल चुके थे 11 है तो 11 पुट कर दोगे 3 × 11 + 2 तो ये कितना हो जाएगा 33 + 2 35। ऐसे आप क्या निकालोगे a4 निकालोगे, a4 क्या हो जाएगा 3a4 - 1 + 2 ये हो जाएगा। तो आपका क्या 3 × a3 + 2 तो ये जाएगा 3 × a3 की वैल्यू अभी आपने निकाली है कितनी 35 पुट कर दोगे + 2 तो कितना हो जाएगा 35 × 3 3 5 जा 10 3 5 जा 15 15 1 कैरी 9 और ये 105 + 2 कितना हो गया 107। ऐसे आप निकालोगे a5 निकालोगे तो a3 और ये कितना a5 - 1 + 2 3 × a4 + 2 तो ये 3 × a4 कितना है 107 + 2 ये 3 × 107 हो जाएगा आपका 321 + 2 321 + 2 तो ये हो जाएगा 323। ये आपका 11th क्वेश्चन हो चुका है। 11th क्वेश्चन में यही बोला था आपसे करने के लिए। तो आप इसके बाद 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन में आपको सेम 11th की तरह ये a1 दे रखा है आपको -1 और an भी ऑलरेडी गिवन है और यहाँ पर क्या कहता है n > 2 ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये ध्यान देना है यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है, इक्वल टू का साइन है तो आप 2 भी रख सकते हो। यहाँ पर n की जगह पे आप क्या क्या रख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या ध्यान देना है आपको n की जगह पे आपको पुट करना है, n की जगह पे 2 पुट करना है 3 पुट करना है 4 पुट करना है 5 पुट करना है। ठीक है 2 को भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है इसमें लिखा हुआ है 2 को भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है 2 को पुट करोगे तो आप इसके 5 टर्म निकालनी है। a1 ऑलरेडी दे रखा है, a2 निकालोगे, a3 निकालोगे, a4 और a5 निकालोगे। ये वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा सेम बिल्कुल है। मैं आपको 13 क्वेश्चन दिखाता हूँ। 13 क्वेश्चन में क्या करना है। 13 क्वेश्चन कहता है सेम a1 भी दे रखा है a2 भी दे रखा है। 13 क्वेश्चन में कह रहा है कि a1 = a2 = 2 है, मतलब a1 भी हमारा 2 है और a2 भी हमारा 2 है और an आपको दे रखा है। बोलता है क्या कि n क्या है 2 से बड़ा है, 2 नहीं है क्या है 2 से बड़ा, मतलब 3 है 4 है 5 है। हमें 3 4 5 देखो पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है a1 हमें दे रखा है ये 2, a2 भी हमें दे रखा है 2 तो हमें निकालने की क्या जरूरत है a3 निकालना है, a4 निकालना है, a5 निकालना है। 5 टर्म तो कह रहा है तो 5 टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा राइट फर्स्ट 5 टर्म। तो पहला टर्म दे रखा है, दूसरा टर्म दे रखा है आपको और उसके आगे वाली 5 टर्म निकालनी है। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा इसमें a1 2 हो जाएगा, a2 2 हो जाएगा और उसके बाद आपको ये क्या करना है a3 निकालना है। n की वैल्यू क्या पुट करनी है 13 वाले क्वेश्चन में आपको पुट करना है। 13 में आपको n की वैल्यू पुट करनी है, n = 3 4 और 5 पुट करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगा यहाँ से a3 आ जाएगा, a4 आ जाएगा और a5 आ जाएगा। सॉल्व करोगे आप ये हो जाएगा आपसे, ये वाला आपसे हो जाएगा 13 वाला। मैं आपको 14 करवाता हूँ। 14 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से, वरना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है खास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 14th क्वेश्चन। पहले मैं आपको बता देता हूँ 14th क्वेश्चन कह क्या रहा है। 14th क्वेश्चन कहता है कि a1 जो आपके पास है वो 1 है, a2 जो है वो 1 है, उसके बाद an आपको दे रखा है an-1 प्लस an-2। इसके बाद कहता है कि n की वैल्यू आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं ग्रेटर देन 2 पुट कर सकते हैं। ग्रेटर देन 2 का मतलब ये है n की वैल्यू आप 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं, 6 7 8 कुछ भी पुट कर सकते हैं। और उसके बाद कहता है इनकी पूरी हेल्प से आपको ये पता करना है कि फाइंड करना है कि an-n+1 अपॉन an
क्या होगा जब n कितना होगा 1 2 3 4 5 होगा, मतलब n की वैल्यू जब हम 1 2 3 4 5 रखेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, ये हमें फाइंड करना है। चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है a1 कितना है 1 और a2 कितना है 1, ये हमें गिवन दे रखा है, इसको आप ध्यान देंगे आगे यूज होगा ये 14 क्वेश्चन। उसके बाद बोलता है an इक्वल टू कितना दे रखा है an-1 प्लस an-2, और यहाँ पर क्या कहता है n क्या है ग्रेटर देन 2 है, तो हम n की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 3 4 5 6 कुछ भी पुट कर सकते हैं। और ये देखिए जब पहले से a1 और a2 दे रखा है तो हमें क्या पुट करना है, a3 निकालना पड़ेगा, a4 निकालना पड़ेगा, a5 निकालना पड़ेगा, जैसे जैसे जिसकी जरूरत पड़ेगी वो हमें निकालना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले बोलता है an कितना दे रखा है an इक्वल टू an-1 प्लस an-2, ये आपको an दे रखा है। पहले क्या आपको पुट करना है n की जगह 3, तो a3 n जहां n इसमें लिखा हुआ वहां आपको 3 पुट करना है, तो a3 इक्वल टू a3-1 प्लस a3-2, तो ये हो जाएगा आपका a3-1 कितना 2 प्लस 3-2 कितना a1, तो a2 प्लस a1 आ गया हमारा। तो a2 प्लस a1 क्या है, a2 1 है और a1 कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो हमारे यहाँ से क्या आ गया a3 कितना आ गया 2, a3 हमारे पास आ चुका है कितना 2। ऐसे ही हम निकालेंगे a5 a4 a5 और a6। अब n की जगह जहां जहां यहाँ पर n दिख रहा है वहां क्या पुट करना है 4 पुट करना है, तो यहाँ n की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, इस n की जगह भी क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे, 4-1 प्लस a4-2, तो ये कितना हो गया a4-1 कितना होता है 3 प्लस 4-2 कितना होता है 2, तो ये कितना आ गया a3 प्लस a2। अब ध्यान दीजिए a3 बोल रखा है, a3 हमने ऑलरेडी निकाला है कितना 2, तो कितना होगा 2 प्लस a2 कितना है 1 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो ये हमारे पास क्या गया a4 कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो ऐसे ही हमें क्या निकालना है a5 निकालना है, क्या निकालना है a5, तो a5 निकालने के लिए आपको a5 निकालना है, तो a5 के लिए क्या पुट करना पड़ेगा n की जगह 5 पुट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर n की जगह 5 पुट कर दिया है, वैसे यहाँ पर n की जगह क्या पुट करेंगे 5, तो a5-1 प्लस a5-2, तो क्या हो जाएगा ये a4 प्लस a3, तो a4 कितना था अभी निकाला हमने 3 प्लस a3 कितना है 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, यहां से क्या आ गया a5 कितना आ गया 5। इसमें हमें a6 की भी जरूरत पड़ेगी, बट हमें क्या पता कि a6 की जरूरत क्यों पड़ेगी, अभी नहीं पता, तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ a6 निकालने के लिए। मैं आपको आगे ये क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा a6 मैंने अभी क्यों नहीं निकाला, क्योंकि मेरे को अभी ये नहीं पता कि a6 भी निकालना पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा। तो मैंने अभी 5 टर्म निकाली, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1 2 3 4 5 दे रखा था, तो मैंने 5 तक पुट किया है। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि यहाँ पर 6 टर्म भी निकालनी पड़ेगी, मतलब a6 भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर n+1 है, तो यहाँ पर जब मैं 5 पुट करूंगा तो 5+1 6 आ जाएगा, तो a6 आएगा, तो a6 की जरूरत मुझे पड़ेगी, इसलिए मैं a6 निकाल लेता हूँ, पहले से ही आपको दिखा देता हूँ। तो a6 की जगह क्या करना पड़ेगा, जहां जहां n है वहां 6 पुट करना पड़ेगा, तो 6 इक्वल टू a6-1 प्लस a6-2, तो जाएगा a5 प्लस a4, कितना हो गया a5 कितना निकला था 5 प्लस a4 कितना था 3, ये कितना आ गया 8, तो a6 कितना आ चुका है 8 आ चुका है। अब देखिए हमें जो फाइंड करने के लिए क्या कह रखा था, हमें फाइंड करने के लिए क्या रखा है कि फाइंड an+1 अपॉन में an, और बोलता क्या है इसके साथ n क्या है, n इक्वल टू 1 2 3 4 और 5, ये आपको n दे रखा है। तो चलिए इसको करते हैं, n की जगह पहले क्या पुट करना है 1 पुट करना है, तो पुट n इक्वल टू 1, जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो a1+1 अपॉन में a1, तो ये कितना आ गया a2 अपॉन में a1, तो a2 अपॉन a1 आ चुका है, हम पे वैल्यू है ऑलरेडी, गिवन क्या था a2 1 था और a1 कितना था 1 था, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/1 कितना आ गया 1 आ चुका है। ऐसे हमें n पुट करना पड़ेगा, कितना n इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा, जब 2 पुट करेंगे तो a2+1, n की जगह यहाँ क्या पुट करना है 2 पुट करना है, तो और नीचे कितना हो जाएगा a2, तो क्या आ गया a3 अपॉन में a2, a3 अपॉन a2 कितना है अभी निकाला था हमने कितना 2, तो 2 अपॉन में a2 कितना है 1, कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे ही हम कितना पुट करेंगे, n की जगह पुट करेंगे 3, तो n 3 पुट करेंगे तो a3+1 अपॉन में a3, तो कितना हो जाएगा ये a4 अपॉन में a4 अपॉन a4 अभी निकाला था हमने कितना 3, तो a4 3
अपॉन में A3 कितना 2, ये कितना आ गया 3/2। ऐसे ही n की जगह हम 4 पुट कर देंगे, फिर 5 पुट कर देंगे। 4 पुट करेंगे तो A4 + 1 अपॉन में A4, A5 अपॉन A4 कितना हो गया A5 अपॉन A4, A5 अभी निकाला था हमने 5, तो 5 अपॉन A4 कितना था 3, 5/3। A फिर उसका n पुट करना है, कितना आपको 5 पुट करना है, तो 5 पुट करेंगे जब n को, तो n 5 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा A5 + 1 अपॉन में A5, तो ये रहेगा A6। देखिए मैं जो ये कह रहा था कि A6 हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ कितना बन गया A6 अपॉन A5, तो A6 कितना था 8 और A5 कितना था 5। ये क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है, ये पूरा 14 क्वेश्चन डन हो गया है। आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिए और करके देखिए, सारे क्वेश्चंस को आप करके देखोगे, सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। आप एक बार प्लीज 9.1 को करके देखिए। अगर आपको फिर भी डाउट आता है कोई, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आई होप मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट सारे क्लियर कर पाऊँ। आप कमेंट सेक्शन में अपने अपने डाउट्स भेज दीजिएगा। और हाँ, आप ये ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आपको ऐसी वीडियो आगे भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।